गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप। देखिए लास्ट हमारा जो ऑडियो लेक्चर था उसमें मैंने सेकंड चैप्टर में हमने क्या फिनिश किया था। हमने देखिए जो चैप्टर सेकंड था उसमें जो हमारा फॉर्म ऑफ बिज़नेस था, जो फॉर्म ऑफ आपका बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन था, उस चैप्टर में हमने जो टॉपिक था इंट्रोडक्शन मैंने कंप्लीट किया था आपका। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है आपका, ये मैंने कंप्लीट किया था। ठीक है, इसमें क्या क्या प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, इंटरप्राइज, जॉइंट सेक्टर क्या क्या था। ठीक है, इसमें हमने क्या ख़त्म कर दिया था, सोल प्रोप्राइटरशिप, जो फॉर्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज में क्या क्या थे, जो इसकी जो टाइप्स हैं उसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप ख़त्म किया था। हमने जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस ख़त्म किया था। आज हमने स्टार्ट करेंगे थर्ड वन, क्या, पार्टनरशिप। ठीक है, तो पार्टनरशिप जो है इस चैप्टर के बारे में हम लोग इसमें जो इस चैप्टर में जो टॉपिक उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट ये देखिए जो हमारा पार्टनरशिप क्या होता है। देखिए पार्टनरशिप एक वर्ड है जिससे आप लोग खुद इससे समझ गए होंगे कि जो चीज़ हम लोग मिल करके कोई काम करते हैं या कोई बिज़नेस में जब कोई मिल के कोई काम करता है तो ये क्या बोलते हैं, उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली पार्टनरशिप होता क्या है कि एक बिजनेस की टर्मिनोलॉजी में हम लोग पार्टनरशिप को क्या समझते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप इज़ अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल बिजनेस। अभी पार्टनरशिप क्या होता है कि ये चाहे ये छोटा स्केल का बिजनेस हो या मीडियम स्केल का बिजनेस हो, तो वहाँ पर क्या होता है, हमें पार्टनरशिप ये क्रिएट कर सकते हैं, इसको हम लोग बना सकते हैं। एज द साइज, ठीक है, एज द साइज ऑफ बिजनेस ग्रो वंस पर्सन इज नॉट इनफ टू कैरी ऑन मैनेजर एक्टिविटीज़। अब क्या होता है कि मान ली बिजनेस जब धीरे धीरे ग्रो करता है तो एक बंदा उस बिज़नेस को हैंडल नहीं कर पाता है। उसको लगता है कि मैं अकेले, जो भी बिजनेस में जो मैनेजरियल एक्टिविटी हो रही है, मैनेजरियल एक्टिविटी मतलब उसके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब उसका ऑपरेशनल वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो अकेले उससे बिजनेस नहीं संभल पाता, तो वो चाहता है कि हम कुछ ऐसे लोग को इन्वॉल्व कर लें। ठीक है, या मिलजुल के कोई बिजनेस स्टार्ट करें ताकि हम बिज़नेस को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या, एक पार्टनरशिप होता है। देयरफॉर टू और मोर पर्सन फॉर्म पार्टनरशिप टू कैरी ऑन बिजनेस। दो या उससे ज़्यादा कोई जो मिल के जब कोई बिजनेस को करता है, ठीक है, ठीक, हमारे कोई एक बंदा है, उसने कुछ पैसा लगाया, उसने अपने फ्रेंड से बोला तुम भी कुछ पैसा लगा लो, हम लोग मिल करके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। या कोई एक बंदा एक ही बिजनेस को चला रहा है, उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, अब वो हैंडल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, वो चाहता है कि मेरे को उतना पैसा नहीं है, तो कुछ चाहता है दूसरा बंदा हमारी में क्या कर पैसा लगा के हम दोनों मिल के प्रॉफिट कमाया जाए, तब भी क्या होता है, एक पार्टनरशिप कहलाती है। ठीक है, तो दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब कहने का मकसद ये है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, जो सिंगल बंदा जो काम करता है, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जब बिज़नेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मकसद ये है कि जब दो लोग मिल करके कुछ काम करते हैं, ठीक है, या उससे ज़्यादा, और जो कंपनी के अंदर प्रॉफिट कमाते हैं, इसीलिए जो पार्टनरशिप बनती है। ठीक है, अब देखिए मीनिंग पार्टनरशिप की क्या क्या इसकी डिफिनेशन में देख लीजिए कि पार्टनरशिप इज़ एन एसोसिएशन, एक ऐसा एसोसिएशन है जहाँ पर टू और मोर पर्सन हु एग्री टू जॉइंटली परसू अ बिजनेस एक्टिविटी। ये दो और उससे ज़्यादा जो क्या कहते हैं, एग्री करते हैं, जो मिलजुल के जॉइंटली टू परसू, जो बिजनेस चलाने करने, जो बिजनेस रन करने के दो से उससे ज़्यादा लोग जो आपस में सहमति हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, पार्टनरशिप कहलाता है। दे पूल देयर मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द पर्पस। मेन इनका मकसद क्या होता है, दे पूल क्या करते हैं, ताकि मैनेजरियल एक्टिविटी, मैनेजमेंट जो ऑपरेशनल वर्क हो रहा है उसको हैंडल कर सकें, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज के साथ क्या कर सकें, उसको बिजनेस को रन कर सकें। ये मेन होता है पार्टनरशिप।
ठीक है। अब इस तमाम इसमें जो ऑथर हैं वो आपकी बुक में दिया होगा, ठीक है, उसको भी पढ़ लीजिएगा। तमाम लोग दिए कि पार्टनरशिप इज़ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट। जाहिर बात है कि दो लोग मिल के जो काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, दोनों आदमी पैसा लगाएंगे तो जो प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जो उसमें इन्वॉल्व हो रहा है बिजनेस चलाने के लिए, ठीक है, तो उनका मेन मकसद क्या है, हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। उसको क्या, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, जो उसमें इन्वॉल्व है, जो उसको रन कर रहा है। ये द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के एक्ट के अकॉर्डिंग ये डिफिनेशन बनी थी, जो ऑथर लिखा था। और लोगों की भी है इसमें डिफिनेशन, उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या हमारा इसका पहला फीचर्स है कि पार्टनरशिप क्या है, मेंबरशिप। अब इसमें देखिए क्या है कि देयर मस्ट बी मिनिमम 2 मेंबर टू फॉर्म ए पार्टनरशिप, ठीक है, 2 मेंबर टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फॉर्म। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें 2 मेंबर क्या होता है, मिलके काम करते हैं, ठीक है, या उससे ज़्यादा। उसमें मिनिमम एटलीस्ट कितना चाहिए, 2 लोग। ज़्यादा अकेले बंदा हो तो पार्टनरशिप तो कहलाएगा नहीं। जब 2 लोग मिलकर काम करेंगे या उससे ज़्यादा करें तो क्या कहलाएगा, पार्टनरशिप कहलाएगा। मैक्सिमम देयर कैन बी 20 मेंबर्स। इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस मैक्सिमम मेंबर्स कैन बी ओनली 10। अभी 10 क्या मतलब कह रहा है कि अगर देखिए, अगर कोई पार्टनरशिप कर रहा है तो पार्टनरशिप में एक लॉ बना हुआ है कि उसमें 20 मेंबर से ज़्यादा मिलकर के काम नहीं कर सकते, ठीक है। मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 20 मेंबर्स होने चाहिए। अगर वो कोई बिजनेस, बैंकिंग का बिजनेस है तो उसमें कम से कितने होने चाहिए, 10। मतलब कि इसमें कितने पर्सन होने चाहिए, 20 मेंबर्स होने चाहिए इसमें। अगर कोई बैंकिंग का है, ठीक है, अगर बैंकिंग का है तो इसमें कितना चाहिए, 10 मेंबर्स होने चाहिए। तब ये क्या है, आपका एक पार्टनरशिप कहलाएगा। या बैंकिंग का हो या अदर कोई बिजनेस हो, उसमें 20 मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, उसको समझने वाली बात है। इसमें क्या कह रहा है कि सेक्शन 464 of the Company Act 2013 provided that number of person in any association partnership shall not exceed 100 subject to the limit prescribed in rule. In this regard, Rule 10 of the Company Miscellaneous Rules 2014 provide that no association partnership shall be formed consisting of more than 50%. Therefore, limit of as now is 50 partners. Power of the regulators to prescribe maximum number of partners in a firm, but the prescribed numbers cannot be more than 100. अब यहाँ से समझने की बात है आप लोग को है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि सेक्शन 464 2013 में एक लॉ बना था, कानून बना था, किसके अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन 464 होता है, जैसे कि किसी को पनिशमेंट होता है कि धारा 302 के तहत मौत होती है, सजा मौत दी जाती है। उसी तरह बिजनेस का भी सब क्या होता है, लॉ बनता है, तो उसी तरह उसका लॉ बना, सेक्शन दिया रहता है। सेक्शन नंबर 464 कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग बना था, ठीक है। इसमें यह कहा गया था कि कोई भी बंदा पार्टनरशिप मगर होता है तो वो 100% से ज़्यादा पार्टनरशिप नहीं क्रिएट कर सकता है। मतलब कि इसमें मैक्सिमम लिमिट कितना हो गया,
इज़ 100 मेंबर होने चाहिए। कितने हो गए? 100। लेकिन इसमें ये भी कहा गया है कि इसमें रूल बना हुआ है कि रूल्स में ये कहता है कि 50 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो अब आप कन्फ्यूज़न हो कि सर आप कहते हैं कि लॉ भी बना हुआ 100% का, रूल भी दे रहा है 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली गवर्नमेंट क्या करती है कि जब बना था 2014 में, ये कब बना? 2013 में, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि जो रूल जो बना हुआ है ये 50 लोगों से ज़्यादा किसी भी बिजनेस में पार्टनर नहीं हो सकते हैं। मतलब कोई एक बिजनेस खूब बड़ा सा है, उसमें एटलीस्ट 50 हो सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर लॉ के अकॉर्डिंग 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते। मतलब कि आप 50 क्रिएट कीजिए, हो तो 60 भी हो सकते हैं, तो 70 बन सकते हैं, 80 बन सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि आप 100 से ऊपर नहीं बना कर सकते हैं आप। ये एक लॉ बना हुआ है सेक्शन 464 2013 कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, ये एक लॉ बना हुआ है। और रूल में कहता है 50 कर लीजिए, या कभी कभी कोई कंपनी 60 बना लिया है तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन कहता है कि 50 ऊपर नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप 70 बना देंगे तो इस पर आप एग्री हो जाए। लेकिन जनरली क्या कहती है कंपनी, कहती है 50 ही तक बनाइए, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, एक रूल और लॉ में डिफरेंसेस ये चीज़ है, ठीक है। होप्सो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका मतलब एग्रीमेंट क्या होता है? देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। दिस एग्रीमेंट कैन बी ओरल रिटन। यह पार्टनरशिप क्या होता है? अगर हम पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं तो क्या करते हैं, या तो हम ओरल बना लें, आपस में तय कर लें कि हमें इतना 50,000 आप लगा रहे हैं, या आप 10 लाख आप लगा रहे हैं, 10 लाख आप लगा रहे हैं तो कर लें। या तो क्या करें, एक पार्टनरशिप रिटन फॉर्म में, मतलब एग्रीमेंट कर लें, एक रिटन फॉर्म में ऐसे तय कर लें कि आपकी क्या क्या रहेगा, आप क्या क्या करोगे, आप क्या करोगे। जैसे कहते हैं ना कि हम अगर हम 2 लोग मिल के बिजनेस करें तो लिखा पढ़ी कर लेना चाहिए, वही चीज़ कह रहा है। द डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। जो मिल्क जो लिखा हुआ बनता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं। आप देखते होंगे पापा पर देखे होंगे बिजनेस करते होंगे या कुछ भी, आप लोग 100 रुपये के स्टाम्प पेपर देखते होंगे, ऐसे तरह होता है ना, भारत सरकार वाला लिखा होता है, तो उसी पर क्या होता है, तो तय तमाम होता है कि कितना कितना पार्टनरशिप में आप शिप कर रहेगा, इतना कितना आप करते हैं, एग्रीमेंट लेटर बनता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड, ठीक है, ये चीज़ बोलते हैं, DEED डीड, ठीक है, इसको बोलते हैं जो ये बना होता है, ये पार्टनरशिप डीड। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्या है, थर्ड फीचर्स क्या है इसका? बिजनेस। अ पार्टनरशिप में अंडरटेक एनी लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी। द पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस विच इज़ लीगल, ज्वाइंट रॉबरी या स्मगलिंग कैरिड बाय 2 और मोर पर्सन कैन नॉट बी कंसिडर्ड पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप कह रहा है कि पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप कहलाती है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जहाँ पर क्या है, एक लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी हो। लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी का मतलब ये हो रहा है कि आपका जो भी बिजनेस होगा वो एक कानून के तहत होगा, ना कि आप बिजनेस कर रहे हैं, मतलब लीगल तौर पर करना, लीगल तौर पर बिजनेस होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जॉइंट मिलकर रॉबरी करें, लूट करें या स्मगलिंग करें, चलो हम दोनों मिलकर स्मगलिंग करते हैं, ठीक है। ये इस टाइप का पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए, ये एक कानून के तहत नहीं आता है। तब पार्टनरशिप कैसा होना चाहिए? एक लॉफुल होना चाहिए, एक बिजनेस पर्पस होना चाहिए कि हम अगर साड़ी का बिजनेस कर रहे हैं तो 2 लोग मिल के कर रहे हैं, या बुक का बिजनेस कर रहे हैं, या फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हैं, किसी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट जिस चीज़ की परमिशन देती है वही चीज़ क्या होना चाहिए? एक बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या, हमारा फीचर्स क्या, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग। इसमें क्या कह रहा है प्रॉफिट शेयरिंग में कि द पार्टनर्स ऑफ द फर्म शेयर द पार्टनर्स of the partnership firm share the profit of the firm in the ratio specified in the agreement। कि पार्टनरशिप में अगर 2 भी लोग बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होनी चाहिए? जो एग्रीमेंट में तय है कि इतनी प्रॉफिट होगी तो हम आपको इतना देंगे, हम आपको इतना देंगे। इन केस नो रेशियो स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट देन प्रॉफिट डिवाइड इक्वली अमंग द ऑल मेंबर्स।
अगर कोई भी एग्रीमेंट में नहीं बना हुआ है तो आपस में मिलकर जितनी प्रॉफिट हो या जितने मेंबर हो आपस में मिलकर के बांट लेना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, लायबिलिटी, लायबिलिटी जिम्मेदारी। लायबिलिटी क्या क्या है? लायबिलिटी मतलब कि एक तरह के ऑब्लिगेशंस होते हैं। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज अनलिमिटेड। ठीक है, द पार्टनर्स आर इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली लायबल टू पे बैक द डेब्ट्स ऑफ द फर्म। इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर मान लीजिए कि 10 लोग, अगर 5 लोग मिलकर पार्टनरशिप कर बिजनेस कर रहे हैं, अगर मान लीजिए उसमें से कोई लोन लेता है, ठीक है, तो लोन में अगर वो कंपनी नहीं चुका पाती है तो 5 लोग की जिम्मेदारी है कि वो मिल करके लोन को चुकाएंगे। ठीक है, कलेक्टिवली लायबल, कलेक्टिव मतलब आपस में, लायबल क्या होंगे, टू पे बैक द डेट ऑफ द फर्म्स। ठीक है, और एट द टाइम ऑफ लॉस इफ फर्म assets are not sufficient to pay back the debts, then the creditors can have claim over the personal property of the partner also। अगर आप लोग मिल के नहीं कर पाते हैं जो जिससे आप उधार लिए रहेंगे तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी क्या करेगा, टेक ओवर भी कर सकता है, क्लेम भी कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ होता है। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप क्या है इसमें? नेक्स्ट फीचर, every partner is owner as well as the agent of the firm and agent of the other partners. The act of the one partners are binding on other partner. Each partner is entitled to take part in the management and enter into contract with the outsider. The contract signed by any one partner is binding on the other partners. Partnership business can be carried on by all partners or by any of them acting on the behalf of others. मतलब क्या है, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन कि मान लो कि 5 लोग मिल करके, मान ली 5 लोग, मान ली 5 बंदे हैं। एक बंदा क्या होता है कि पैसा लगा रहा है, एक बंदा रॉ मटेरियल ले रहा है, एक बंदा एग्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, तो जो कुछ भी आएगा, प्रॉब्लम आएगी, सबको मिल के ही चुकाना होगा। पार्टनरशिप में नहीं होगा कि आपने एग्रीमेंट किया और मान लिया आपको लॉस हो गया, ठीक है, कंपनी को लॉस हो गया, तो ये नहीं कहेंगे कि अरे आपने कैसे एग्रीमेंट कर दिया कि हमें लॉस हो गया हम नहीं देंगे, ऐसा नहीं। पार्टनरशिप में एक शर्त हो जाती है कि अगर आप पार्टनरशिप मिल कर रहे हैं, जो सबका काम अलग अलग होगा, अगर जो भी कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो सब मिलजुल के ही उसको प्रॉब्लम को सुलझाएंगे, सॉल्व करेंगे, यही कह रहा है। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, चाहे कोई आउटसाइडर कॉन्टैक्ट कर रहा है या कुछ चीज़ से मिल रहा है, सभी लोग मिल करके उस चीज़ को, प्रॉब्लम को दूर करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। नो पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज हर शेयर इन द पार्टनरशिप टू एनी अदर पर्सन। ही कैन डू सो ओनली विद द consent of other partners. If partners want to leave the firm, then he can do so giving the notice of retirement. अब देखिए, कोई भी पार्टनर, जैसे 5 लोग पार्टनर बने हुए हैं, 1 2 3 4 5, इसमें से ये बंदा ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। ई कहता है कि हम छोड़ेंगे और अपना हम शेयर इनको दे देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर इनको इस पार्टनरशिप में नहीं होना होगा तो ये क्या करेंगे, इनको नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, 2 महीने की, 1 महीने, 3 महीने की, कि हम इस महीने के बाद से हम इस फर्म में नहीं रहना चाहेंगे। ऐसा नहीं कि ये अपना शेयर इनको दे देंगे, ऐसा नहीं। ये तभी होगा जब अदर पार्टनर की सहमति हो जाएगी तब। ठीक है, इन तीनों पार्टनर की सहमति होगी कि ई अपना प्रॉफिट इनको दे दें, तो ये तीनों अगर राज़ी हो जाएंगे तभी ई डी को दे सकता है। अगर ई को ऑर्गेनाइजेशन छोड़ना होगा तो इनको क्या देना पड़ेगा, नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा 1 महीने की या 2 महीने की, दे करके वो तभी जाकर ऑर्गेनाइजेशन से हटेंगे। इट्स क्लियर। अब क्या, रजिस्ट्रेशन। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप्स एक्ट 1932, it is compulsory for partnership firm to get itself registered. However, the partners prefer to get partnership firm registered because they are certain advantage of registration. पार्टनरशिप क्या है कि 1938 के कारण क्या है कि अगर मिल के काम कर रहे हैं तो ऑलरेडी क्या हो जाते हैं, एक रजिस्टर्ड हो जाते हैं। हालांकि पार्टनर्स को क्या होना चाहिए, प्रेफर टू गेट पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड, उनके गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड कराना चाहिए, ताकि कोई भी सर्टेन
जो कंपनी के अंदर तमाम तरह की जो तमाम गवर्नमेंट की जो प्रॉफिट्स होती हैं उनको अलग तरीके से इनको मिल जाए, कई तरह का टैक्स रिबेट छूट भी मिल जाती है। तो ये कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट का करा लेना चाहिए। अगर मिल के भी कर रहे हैं 5 लोग, रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर ये एक रजिस्ट्रेशन करा लेंगे लोग गवर्नमेंट के अंडर ब्लॉक में तो बहुत सा गवर्नमेंट उनको बेनिफिट देती है। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट। ऑल पार्टनर्स आर अलाउड टू मैनेज द पार्टनरशिप फॉर्म्स। दे मे स्पेसिफाई द वर्क एरिया ऑफ ईच पार्टनर्स in the partnership deed also. Generally, day-to-day management carried on by one or two partners, where for crucial decision all partners are consulted. ये कह रहे हैं कि जितने भी पार्टनर्स हैं वो क्या करते हैं, एक साथ मिल के उसको मैनेज करते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट चलाते हैं। दे मे स्पेसिफाई द वर्क फॉर ईच पार्टनर इन द पार्टनरशिप डीड। जो पार्टनरशिप डीड बनी होती है, जो पार्टनरशिप की डीड बनी होती है उसी के अंदर तहत सब में मिल के काम करते हैं, ठीक है। और डे टू डे क्या क्या मैनेजमेंट खर्च हो रहे हैं, ठीक है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर कौन सा वर्क कर रहा है, ठीक है, क्या डिसीजन लेना है, सब लोग आपस मिल करके डिसीजन लेगा। ये मैनेजमेंट ये पार्टनरशिप में होता है। और टाइम पीरियड, लास्ट हमारा टाइम पीरियड क्या है कि द पार्टनरशिप फॉर्म्स कंटिन्यू टिल ऑल द पार्टनर डिजायर टू कंटिन्यू इट। लीगली इट कम्स टू एन एंड एट रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एनी वन पार्टनर्स, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म क्या कर रहा है, कंटिन्यू हो सकती है, चल सकता है। अगर मान लिए अगर वो चाहे तब, अगर मान ली 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर में एक की डेथ हो जाती है तो भी पार्टनरशिप क्या आगे चल सकती है। इवन आफ्टर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑल्सो पार्टनरशिप कैन फॉर्म कंटिन्यू इफ ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स एग्री। अगर 5 पार्टनर में एक पार्टनर डेथ हो गई तो भी अगर चारों पार्टनर कहते हैं नहीं चलो एक मर गया कोई बात नहीं, हम लोग चारों लोग बिजनेस आगे चलाएंगे, तो वो चारों लोग चला सकते हैं अगर चारों आपस में सहमत हैं तो। इन केस दे सेटल द क्लेम्स आउट गोइंग पार्टनर्स एंड दे कंटिन्यू बिजनेस। और जो बंदा बिजनेस मर के चला गया उसके तमाम जो क्लेम्स हैं या उसके जो फैमिली मेम्बर्स को क्लेम्स को दे करके बिजनेस दोबारा रन कर सकते हैं जो अदर पार्टनर बचे रहते हैं। होप सो ये आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसकी जो मेरिट्स हैं और क्या क्या इसके एडवांटेज हैं।